देख, तेरे तेज दिमाग की कामयाबी का एक और फल। अबे, अब फल कह दिया तो खा ही जाएगा क्या? चल 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 सत्तू, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेंगे। ये ले हीरा, और हाँ, कपड़े गाड़ी में फटाफट चेंज कर ले। चल बैठ जा, चल चल यार दीपेन, ऐसा लगता है मुझे इस हीरे से प्यार हो गया यार। क्यों? जब भी मैं इससे बिछड़ने की बात सोचता हूँ ना, तो मेरा दिल धड़कने लगता है यार। तुझे से बिछड़ने के लिए क्या कौन रहा है? देख दीपेन, ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक पुलिस को पता चल जाएगा कि हम दोनों ने की है चोरी। उसके बाद ना कुत्ते की तरह हम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। यार सत्तू, तू हर चोरी के बाद एक घिसे पीटे सिगरेट वाले डायलॉग क्यों रिपीट करता रहता है? क्योंकि हर चोरी में तेरा तो सिर्फ पसीना लगता है, मेरा तो खून भी बहता है। ये देख। अबे हंस मत। इस हीरे को देखकर तो मैं इमोशनल हो गया यार। ए दीपेन, हम कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे ना यार? सत्तू, तू इस बार कुछ ज्यादा घबरा रहा है यार। ये हीरा भी बहुत बड़ा है, इसे हम आसानी से बेच नहीं पाएंगे। काफी दिनों तक छुप के रहना पड़ेगा हमें, समझा ना? और हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह भी तो नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, और फिर अकल वालों के लिए छुपने की क्या प्रॉब्लम है? बस एक जगह मैं जानता हूँ। अच्छा, अबे कौन सी जगह भी? कुछ साल पहले तक तो वो टूरिस्ट स्पॉट पर था, मगर पता नहीं अचानक क्या हुआ, वहां लोगों ने जाना बंद ही कर दिया। वहां के रहने वालों ने भी वो जगह छोड़ दी। अब तो वहां पर सिर्फ कुछ खंडर हैं और कुछ लोग। हम वहीं जाए। वाह गुरु, जगह के बारे में नॉलेज तो धांसू है तेरी। तू तो सब जानता है बे। बस एक जरूरी सी बात को छोड़ के। नाम? अबे नाम तो होगा उसका कुछ। गौटा। कार्तिका, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? मैं जानता हूं उस दिन तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, कुछ जरूरी बात, मगर मैंने आने में देर दी। लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया कार्तिका। तुम मेरा इंतजार कर सकती थी। क्यों? डैड, आपके ऐसे रोने से माँ तो वापस नहीं आएगी ना? जानता हूं बेटा, जानता हूं। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी याद तो आती रहती है बेटा। जानता हूँ डैड, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? उनसे आपकी हालत नहीं देखी जाती। ना आप किसी से मिलते हैं, ना किसी से कुछ बोलते हैं। ऑफिस को भी गए आपको कितने दिन हो गए डैड? अब मुझ में ना तो काम करने की हिम्मत है और ना तो इच्छा। मैं चाहता हूं बेटा कि मेरा सारा कारोबार तुम ही संभालो। संभालोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं डैड। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां संभालूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ डैड। कहो बेटा। दरअसल मैं माँ के नाम से कुछ पैसे चैरिटी में लगाना चाहता हूँ, जिससे गरीबों और बेसहारों को मदद पहुंचे। अच्छी बात है बेटा। थैंक यू डैड। ये क्या कह रहे थे आप?
चैरिटी और गरीबों की मदद, ये सब आपको शोभा नहीं देता। जानता हूं, लेकिन ये सब किए बिना राजनीति में ऊपर नहीं उठा जाता। तो क्या आप राजनीति में जाना चाहते हैं? बहुत जरूरी है। अगर मुझे इस दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले मुझे इस देश का नेता बनना होगा, और उसके लिए चैरिटी बहुत जरूरी है। गुरुदेव, आज 14 जून है, मालिनी के पुनर्जन्म का दिन और नीना और अर्जुन के जन्म का दिन। 14 जून को जन्मे लोगों की तलाश पूरी करने के लिए इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता भूमिका। फोटो सेशन की रिहर्सल्स कर रही हूँ। शालिनी, मुझे मालूम है तू एक बहुत फेमस मॉडल बनने वाली है, मगर मॉडलिंग का मतलब ये नहीं कि तू सब भूल जाए। क्या भूल गई मैं? वो सब मैं नहीं जानती, तू जाकर अपने पापा से पूछ। पापा की कौन सी बात भूल गई मैं? उनकी वो पेंटिंग जो मैं बना रही थी वो तो मैंने कंप्लीट कर दी है। वो सब मुझे नहीं मालूम, तू उन्हीं को जाकर बोल। चल। ठीक है चलो। नहीं, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ बेटा। क्या हुआ पापा? अरे बेटा अंदर तो आ, तभी बताऊंगा। आ अंदर आ।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shalini. Happy birthday to you. थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। बेटा अपना गिफ्ट नहीं देखोगी? सरप्राइज। Yes. Go and open it and get it. To a loving Shalini, a great model, a greater painter, and the greatest daughter. Happy birthday. Thank you. जन्मदिन मुबारक हो राहुल बेटा। थैंक्स डैड। बेटा अगर आज हम कोई पार्टी ना रखें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? पार्टी की कोई जरूरत नहीं है डैड। डैड ये भी नहीं जानते कि अब तो हर दिन खुशी का दिन होगा। पार्टियां तो होती ही रहेंगी, क्योंकि जो मैंने चाहा था पा लिया। मेरे सारे दुश्मनों को मैंने रास्ते से हटा दिया। अब मेरे और मेरे मकसद के बीच कोई नहीं। मैं ही इस दुनिया पर राज करूंगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। सपने में भी नहीं सोचा था बाबा कि अपना जन्मदिन जेल में मनाऊं। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? हमारी किस्मत अच्छी है भूमिका, जो हमें दीपांकर और मालिनी के नए रूप इतनी जल्दी मिल गए। हाँ गुरुदेव। अब हमारा सबसे बड़ा मकसद है उन तक पहुंचना और उन्हें ये बताना कि उनका ये पुनर्जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है। लेकिन गुरुदेव, क्या उन्हें समझाना इतना आसान है? मेरा मतलब, संजीव ने मुझसे एक बार कहा था कि राहुल और उसके कारनामों के बारे में किसी से ना कहूं, क्योंकि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। तो फिर ये दीपांकर और मालिनी अपने नए रूप में क्या हमारी बात पर विश्वास करेंगे? देखो भूमिका, उनका ये जन्म भले ही नए रूप में हुआ, किंतु वो हैं तो दीपांकर और मालिनी ही। शरीर चाहे बदल गया हो, किंतु आत्मा तो वही है। और उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात होगी
कि उन्हें कोई काम पूरा करना है। हमें तो सिर्फ उन्हें ये याद दिलाना है कि वो काम क्या है। क्यों? डर लग रहा तुझे? अबे, ये जगह डरावनी इतनी है। ये चींटी तक नहीं दिखाई दे रही। यहाँ कोई रहता भी है? पता नहीं यार, मगर कुछ भी बोल, जगह है बहुत। हाँ सही है, छुपने के लिए और क्या चाहिए? मुझे तो लगता है पुलिस भी नहीं भटकती होगी आसपास।